बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की संपत्ति कुर्क होने पर सपा का जोरदार हमला। हवलदार यादव बोले, दलित पिछड़ों और मुसलमानों को टारगेट कर रही है योगी सरकार। फरवरी 2022 में आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। सपा के पूर्व सांसद और विधायक रमाकांत यादव की 23,42,81,400 रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कुर्क कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद सपा नेताओं में गुस्सा देखा गया है। वहीं सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज की बात करते हैं, लेकिन सरकार दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के विधायकों को अपराधी बताकर उनकी संपत्ति कुर्क कर रही है। रमाकांत यादव जैसे वरिष्ठ नेता को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह जैसे सैकड़ों मुकदमों के बावजूद सरकारी संरक्षण में हैं, लेकिन दलित पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा, जो सरकार एक जाति विशेष के अधिकारियों को ऊंचे पदों पर बैठाकर अन्य समाज के लोगों का दमन कर रही हो, वो संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। हवलदार यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं आजम खान, अब्दुल्ला खान, इरफान सोलंकी, जाहिद बेग, अब्बास अंसारी पर हो रही कार्रवाई को धर्म आधारित उत्पीड़न बताया। उन्होंने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन के साथ भी अनुसूचित जाति होने के कारण अपमानजनक घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन मौन रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इस एकतरफा कार्रवाई को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सपा इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगी और जनता को संविधान की रक्षा के लिए जागरूक करेगी। अंत में उन्होंने कहा कि अगर दलित, पिछड़ा और मुसलमान बोलना शुरू करेगा तो सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी। ये सरकार याद रखे कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। देखिए, यह निश्चित तौर पर राजनीतिक कारण है। रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं और उनके खिलाफ जानबूझ करके यह कार्रवाई की जा रही है। इनसे बड़े बड़े अपराधी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके सहयोग में हैं। आज आप देख लीजिए, बनारस में ब्रजेश सिंह हैं, मिर्जापुर में विनीत सिंह हैं, मऊ में है, आपके आजमगढ़ में तमाम लोग हैं, आपके जौनपुर में है, आपके फैजाबाद में है, अकबरपुर में है। सभी जनपदों में जो जनपद हैं उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी लोग, आज अपराध की दुनिया में उनका बड़ा नाम रहा है, वो लोग उनके संरक्षण में आज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और रमाकांत यादव के खिलाफ सिर्फ इस कारण कार्रवाई हो रही है कि रमाकांत यादव ने स्पष्टवाद दलितों, पिछड़ों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई को लेकर के वो हमेशा कहते रहते हैं। इस कारण इनको टारगेट बना करके परेशान करने की नीयत से इनको मुलजिम बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जो संपत्ति की इनकी कुर्की की गई है, इस तरह की संपत्ति बहुत लोगों के पास है। आज जो ये बनारस वाले हैं, चाहे वो जौनपुर वाले हैं, चाहे वो मिर्जापुर सोनभद्र वाले हैं, चाहे वो ये अन्य जिलों के लोग हैं, बड़े अपराधी हैं, उनकी संपत्तियों का अगर ब्यौरा इकट्ठा किया जाए तो रमाकांत के कई गुना ज्यादा संपत्ति लोगों के पास है। लेकिन चूंकि वह लोग उन पर मुख्यमंत्री जी का वरदहस्त है, इस कारण उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। रमाकांत के खिलाफ जानबूझ करके ऐसी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वह पिछड़े समाज से हैं, यादव समाज से हैं, दलित समाज की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के भलाई की बात करते हैं। इस नाते रमाकांत यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये शुरू से ही धर्म और जात पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। आज जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है, हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज आप इरफान सोलंकी कानपुर के विधायक रहे, आपके भदोही के विधायक वो रहे, उनके खिलाफ जाहिद बेग साहब के खिलाफ कार्रवाई। अब्बास अंसारी को हेड पीच में वो मुलजिम बना करके जिस तरह की कार्रवाई की गई, आनन फानन में कार्रवाई की गई, तो निश्चित तौर पर ये जानबूझ करके
पिछड़े दलित मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिससे लोग भयभीत हो जाएं, डर जाएं, जिससे लोग आने वाले 2027 के चुनाव में कोई इन लोगों की मदद न करे, कोई इनके साथ खड़ा न हो। यह बात करके यह सरकार चाहती है कि दमन, अत्याचार, अन्याय के आधार पर हम लोगों को दबाने का काम करेंगे। यह उनकी सोच निश्चित तौर पर गलत है। हिटलर भी इसी तरह का काम करता था। उसके पास ट्रूपर्स थे, जो ट्रूपर्स वर्दी पहन करके लोगों पर जुल्म करते थे, अन्याय करते थे कि लोगों की हिम्मत न कर सके मुकाबला करने का। लेकिन एक न एक दिन हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा। आज ये सरकार अगर इस तरह का काम करेगी, सोच रही कि इसके आधार पर हम लोगों की भावना को दबा देंगे, लोगों को दबा देंगे, कि निश्चित तौर पर नहीं दबा पाएंगे। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इन बिंदुओं को लेकर के संघर्ष करेगी और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी जनतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह करके इस लड़ाई को लड़ेगी और हम मानेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं। हम लोग डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि जो अन्याय करे उसके खिलाफ खड़ा हो जाओ, चाहे वो परिवार में भी अन्याय हो रहा हो, चाहे समाज में अन्याय हो, जहाँ भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा अन्याय देखने वाला और अन्याय सहने वाला वो बड़ा अपराधी होता है। इस नाते आज समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय मुलायम सिंह के आदर्शों पर चल करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।